प्रणाम मित्रों। 3 मार्च 2026 को साल का एकमात्र पूर्ण चंद्र ग्रहण टोटल लूनर एक्लिप्स लग रहा है। उस टोटल लूनर एक्लिप्स का आपके ऊपर क्या प्रभाव है, वट इफेक्ट्स इट विल हैव ऑन ईच ज़ोडिएक साइन, दैट आई विल एक्सप्लेन यू नाउ। सबसे पहले बात करते हैं एरिस यानी मेष राशि या मेष लग्न की। जिनकी भी मेष राशि है या मेष लग्न है, उनको इस ग्रहण के प्रभाव से पेट संबंधी समस्याएं रह सकती हैं आने वाले लगभग 5 से 6 महीने तक, और संतान संबंधी समस्याएं रहेंगी। नौकरी में कष्ट आ सकता है, नौकरी जा सकती है, या नौकरी में अपने बॉसेस से, सीनियर अथॉरिटीज से किसी प्रकार का कन्फ्रंटेशन, कोई बहस वाद विवाद हो सकता है। और पत्नी के बड़े भाई को भी, अगर पत्नी का कोई बड़ा भाई है तो उसको भी कोई ना कोई कष्ट मिल सकता है, द एल्डर ब्रदर ऑफ योर वाइफ। और संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जिनका भी मेष लग्न है या मेष राशि है, तो अपने संतान का ध्यान रखें, अपने पेट का ध्यान रखें। और परिवार में कोई ना कोई रोगी, उसका रोग बढ़ सकता है। अगर कोई रोगी है तो उसके रोग में वृद्धि हो सकती है परिवार में। अब जिनका वृष लगन या वृष राशि है, उनकी माता को कष्ट रह सकता है। उनकी माता को कोई बीमारी, कोई रोग हो सकता है, और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रह सकती हैं। जमीन, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आपको वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। कोई लीगल केस, कोर्ट केस आपके सामने आ सकता है, यदि आपकी वृष राशि है या सॉरी वृष लग्न है। टॉरस साइन या टॉरस एसेंडेंट है आपका। आपको चेस्ट से संबंधित रोग हो सकते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस। अस्थमैटिक पेशेंट है, उनका अस्थमा बढ़ सकता है। कोल्ड, कफ और लंग्स और लीवर से रिलेटेड कोई इशू रह सकता है जिनकी वृष राशि है या वृष लगन है। और जिनकी मिथुन राशि या मिथुन लगन है, उनके छोटे भाई बहनों को कष्ट मिल सकता है। उनकी यात्राएं उनको नुकसानदायक हो सकती हैं। छोटी यात्राएं, स्मॉल ट्रेवल्स ना करें, यात्राओं में कष्ट हो सकता है। और किसी के साथ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, किसी के साथ कोई मतभेद हो सकते हैं, और उस मतभेद के कारण जो है, भ्रम के कारण संबंध खराब हो सकते हैं। जिनका भी मिथुन लगन है, जेमिनाई असेंडेंट है या जेमिनाई मून साइन है। अब जिनका कर्क राशि है, कर्क राशि वालों को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उनके कुटुंब में कोई समस्या आ सकती है किसी भी तरह की। और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। कंट्रोल योर टंग बिफोर यू स्पीक आउट एनीथिंग। जस्ट थिंक ओवर दिस, जस्ट वे दैट, एंड आफ्टर वेइंग दैट स्पीक आउट। तो कर्क राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, अपनी वाणी से संबंधित, कुटुंब से संबंधित। और उनके खाने पीने का स्वाद बिगड़ सकता है, यानी कि कुछ गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है जिनकी कर्क राशि है। और धन संबंधी समस्याएं भी आ सकती हैं। अब जिनकी सिंह राशि है, उनको अपने सर का ध्यान रखना है। सर पे चोट लग सकती है, सर पे कोई कष्ट आ सकता है, सर में दर्द रह सकता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो माइग्रेन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और पत्नी को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। संतान अगर जॉब कर रही है, उसकी जॉब में कष्ट आ सकते हैं। जिनकी भी सिंह राशि है या सिंह लग्न है, लियो साइन या लियो एसेंडेंट, तो ऐसे में ध्यान रखें, उपाय करें। सूर्य का और चंद्रमा का, दोनों का उपाय करें। जिनका विर्गो एसेंडेंट है या विर्गो साइन है, यानी कि कन्या राशि या कन्या लग्न है, उनको कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ेगा। उनको हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। सर में दर्द हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, माइग्रेन बढ़ सकता है, और उनको बुखार हो सकता है, हाई फीवर। जिनकी भी कन्या राशि है या कन्या विर्गो एसेंडेंट है, ये सब उनके लिए है। और उनको यात्राओं में कष्ट मिल सकता है। यात्रा संबंधी अगर वो कोई प्लान कर रहे हैं यात्रा का, जर्नी का, तो उसमें उनको कष्ट मिल सकता है। कोर्ट केसेस हो सकते हैं। गवर्नमेंट से कोई पेनल्टी लग सकती है, जैसे जीएसटी की पेनल्टी या इनकम टैक्स पेनल्टी। इस तरह के कोई योग बन रहे हैं कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए। जिनकी तुला राशि या तुला लग्न है, उनके बड़े भाई को, बड़े बहन को कष्ट रह सकता है। उनके मित्रों के साथ कोई मतभेद हो सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। फ्रेंड सर्कल में कमी आ सकती है। सरकार द्वारा कोई हानि हो सकती है। सरकार के माध्यम से कोई नोटिस,
समन, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। जिनका जिनका भी तुला लग्न है या तुला असेंडेंट है, यानी कि लिब्रा साइन या लिब्रा असेंडेंट है, तो उनके लिए भी ये कष्टकारी है। जिनका वृश्चिक लगन है, स्कॉर्पियो साइन है या स्कॉर्पियो असेंडेंट है, वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न, उनकी जॉब में समस्या आएगी, उनके कैरियर में प्रॉब्लम्स आएंगी, जॉब चेंज हो सकती है, जॉब छूट जाए, ले ऑफ हो जाए और टर्मिनेशन हो जाए, और उसके बाद काफ़ी समय तक खाली बैठना पड़ सकता है। इस तरह के योग बन रहे हैं जिनका भी वृश्चिक लग्न है या वृश्चिक असेंडेंट है, टॉरस साइन या स्कॉर्पियो साइन या स्कॉर्पियो असेंडेंट। अब बात करते हैं सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस मीन्स धेनु राशि या धेनु लग्न। जिनका भी है उनके पिता को कष्ट आ सकता है, अपने पिता का ध्यान रखें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और उनकी जॉब में दिक्कत आ सकती है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चेंज ऑफ जॉब हो सकती है, और धार्मिक स्थानों में अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो वो स्थगित हो सकती है, पोस्टपोन हो सकती है। तो ऐसे में आपको अपने पिता का और अपनी जॉब का विशेष ध्यान रखना है, जिनकी भी धेनु राशि है या धेनु असेंडेंट है। जिनकी मकर राशि है और मकर असेंडेंट है, उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उनको सडन कोई बीमारी आ सकती है, और सरकार से हानि हो सकती है, और उनको उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र का दुष्प्रभाव भी हो सकता है, जिनकी भी मकर राशि है। अब जिनकी कुंभ राशि है या कुंभ असेंडेंट है, एक्वेरियस साइन या एक्वेरियस असेंडेंट, उनकी पत्नी बीमार रह सकती है, उनकी वाइफ को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस है तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। किसी के साथ साझे में व्यापार है तो उसमें दिक्कत, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लॉस ऑफ मनी। और अगर आप बिजनेस रिलेटेड को ट्रैवल कर रहे हैं तो उस ट्रैवल में बहुत प्रॉब्लम हो सकती हैं, और उस ट्रैवल में जो डिज़ायर्ड आपकी जो रिजल्ट्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, जो अपेक्षाएं हैं, वो पूरी नहीं होंगी, और आपको भी कोई बीमारी आ सकती है, और आपकी पत्नी को भी कोई ना कोई बीमारी लगी रह सकती है आने वाले 5-6 महीने तक। अब जिनकी मीन राशि है या मीन असेंडेंट है, उनको भी शारीरिक कष्ट रहेंगे, माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है, हड्डियों का रोग रहेगा, सर में दर्द रहेगा, हाई फीवर रह सकता है, और ब्रेन रिलेटेड कोई ट्रबल रह सकती है, ब्रेन से रिलेटेड, तो उसका ध्यान रखें मित्रों, नहीं तो समस्याएं आ सकती हैं। तो इस प्रकार मेष राशि से मीन राशि तक, एरिस साइन से पाइसिस साइन तक मैंने आपको 12 राशियों पे इसका क्या प्रभाव है वो बताया। अब मैं आपको बताता हूं आपको उपाय क्या करने हैं। ये उपाय सभी राशि वाले कर सकते हैं, सबको लाभ होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते रहें सुबह 6:30 से शाम के 5:30 बजे तक। ओम नमो नारायणाय या ओम हुम विष्णवे नमः, इन 3 मंत्रों में से किसी भी मंत्र का जाप पूरा दिन करते रहें। यदि संस्कृत पढ़ सकते हैं तो संस्कृत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। इनके पाठ करने से ग्रहण का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करें, उपवास रख सकते हैं तो उपवास रखें। सुबह 6:30 से शाम के 5:30 बजे तक जितना कम खाना और पीना कर सकते हैं उतना कम खाना पीना कीजिए, और घर की हर वस्तु में तुलसी डाल के रखिए। और ग्रहण के समय इस 6:30 से शाम के 5:30 बजे तक भगवान विष्णु की किसी भी रूप में पूजा कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, तुलसी माता का ध्यान कीजिए, तुलसी माता की पूजा कीजिए। मंदिरों को बंद रखें, कोई दीपक प्रज्वलित नहीं करना है सूतक काल में। और इस प्रकार इन मंत्रों का जाप करने से काफी हद तक आपका ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है वो टल जाएगा। प्रणाम।